हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून माह का आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पिछले मंथ के आपको उत्तराखंड करंट अफेयर जानने हैं, लेक्चर देखने हैं, तो जाइएगा बिना देरी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और जानें उत्तराखंड के उन मंथों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज बिना देरी के हम आपको बताएंगे जून 2021 में घटित वो घटनाएं जो आपकी आगामी एग्जाम से पूछने की संभावना रखते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, हाल ही में जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? अपना उत्तराखंड। तो हाल ही में जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। इसके तहत क्या होगा? इस जलवायु बजट के तहत राज्य में स्थित जो समस्त गांव है, उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित जो तालाबें हैं, नलकूपें हैं, जल निकाय हैं, जिनका रिकॉर्ड राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उनको अगले 1 वर्ष तक पुनर्जीवन करने का लक्ष्य इस जलवायु बजट के तहत रखा गया है। जो भी खर्चा आएगा इस जलवायु बजट में निर्धारित किया गया है। तो राज्य में जो समस्त गांव है, उसके आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें स्थित जो तालाबें हैं, जल निकाय हैं, नलकूप हैं, जिनका नाम जो है राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उनको अगले 1 वर्ष तक पुनर्जीवन दिया जाएगा, यानी पुनर्जीवित उनको किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा। तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक और फैक्टर मैं आपको एग्जाम जिससे ऐड कर दूं, जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू पर्यावरण उत्पाद हिंदी में कहते हैं, उस आधारित व्यवस्था लागू करने वाला भी हमारा भारत देश का उत्तराखंड एक पहला राज्य बन गया है। इसके तहत क्या होगा? जैसे आप लोग जीडीपी होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अब हर वर्ष क्या होगा? हमारा प्रदेश ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट रिपोर्ट भी जारी करेगा, यानी पर्यावरण की स्थिति देखेगा कि कैसे राज्य में पर्यावरण की स्थिति है। तो ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जो है पहला राज्य बना है अपने भारत देश का। दूसरा प्रश्न, नीति आयोग के तीसरे इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? उत्तर है इसका 72। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको इसमें ऐड कर दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अब बात करें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अब बात करते हैं साथियों इसके अध्यक्ष की। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। इतने फैक्ट आपको नीति आयोग से संबंधित याद रखने हैं। और तीसरे इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कितना अंक मिले हैं? 72। और इसमें जो सबसे खराब स्थिति है, इसको जो जारी करता होता है नीति आयोग, उसने सबसे खराब स्थिति वाला जो राज्य बताए हैं वो बताए हैं बिहार को। ये आपको याद रखना है। और इस इंडेक्स को जारी करता कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग कौन है? योजना आयोग का परिवर्तित नाम है। इसको यह नाम कब दिया गया? 1 जनवरी 2015 को दिया गया। रैंकिंग, तीसरा प्रश्न, एसडीजी रैंकिंग कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला हुआ है? इसका सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़े जो देश हैं, उनकी एक आम सहमति बनी 17 गोलों पर, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनको 2031 तक इनको दूर करने के लिए। तो इस पर जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, उसमें एक गोल क्या है? शांति एवं कानून व्यवस्था भी है। तो इसको बनाए रखने में जो प्रथम स्थान मिला है, उत्तराखंड को मिला है। ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न, हाल ही में इंदिरा हृदय जी का निधन हो गया, वो किस चीज से संबंधित है? आप लोग सभी विधिवत होंगे कि हाल ही में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय जी का निधन हो गया। उनका संबंध राजनीति से है। ये फिलहाल अभी किस सीट से विधायक थी साथियों? नैनीताल हल्द्वानी सीट से विधायक थी। और आपको पता होगा ये जो है नेता प्रतिपक्षी भी थी, तो इसलिए हाल ही में इनका निधन हो गया साथियों, इंदिरा हृदय जी का। इनका संबंध राजनीति से है। राजनीति से ही हमारे 2 और चेहरे का भी निधन हो गया। बची रावत जो है 4 बार जो विधायक बने साथियों, और गोपाल राव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये भी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न, साइबर ठगी एवं आर्थिक अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। तो हमारे उत्तराखंड में अभी हाल ही में साइबर ठगी और आर्थिक अपराध से संबंधित जो शिकायत दर्ज होगी, उसके लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। उसका नाम है 155260। यानी आप लोग अवगत होंगे, साइबर ठगी अभी चरम पर है, तो उस व्यवस्था पर क्या होगा, कैसे शिकायत दर्ज होगी, यह एक बड़ा जोल होता है साथियों। कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा इस पर, क्योंकि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता। साइबर ठगी बैंकिंग से संबंधित, कई तरीके से संबंधित साइबर ठगी हो जाती है। तो उस ठगी से बचें और आर्थिक अपराध से आपको नुकसान हो, आपकी शिकायत दर्ज हो, उसके लिए 155260 एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है प्रदेश के द्वारा। तो उसके तहत आपको 24 घंटे यह सेवा दी गई है। आप लोग अपनी समस्या यहाँ पे
सुना सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली स्नेहा राणा का संबंध किस जिले से है? तो साथियों, स्नेहा राणा जी का संबंध है देहरादून से। हालांकि इन्हें वनडे और T20 में पहले ही डेब्यू कर दिया था, बट इन्हें टेस्ट में नहीं किया था। हाल ही में इन्हें इंग्लैंड में पहला टेस्ट डेब्यू दिया और इन्हें यहाँ पे एक और अपने नाम एक खिताब करा। साथियों, इन्हें इस टेस्ट डेब्यू में पहले मैच में 4 विकेट लिए पहली पारी में और 50 रन बनाए। तो यह पहली भारतीय महिला बन गई जिनने यह कारनामा किया। तो आपको ये याद रखना है। सातवां प्रश्न, उत्तराखंड वात्सल्य योजना कब से कब तक लागू होगी? हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि उत्तराखंड वात्सल्य योजना के तहत इस कोविड महामारी के दौरान जिनके परिवारजन के जैसे माता पिता संरक्षक का देवासन हो गया, यानी वो नहीं रहे इस कोविड महामारी से, तो उनको इस योजना के तहत रखा जाएगा। इस योजना के तहत उन बच्चों को क्या करा जाएगा, 3000 रुपये प्रति माह धनराशि दी जाएगी और 21 साल तक शिक्षा का खर्च उनका उठाएगी प्रदेश सरकार। साथ ही 5% आरक्षण जो है सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड में उनको मिलेगा। जो कोविड महामारी के दौरान जिनके संरक्षक, जिनके माता पिता नहीं रहे, उनको 21 साल तक यह व्यवस्था दी जाएगी। तो इसका योजना का लक्ष्य रखा गया 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक। तो यह योजना कब से कब तक है? 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक। कहाँ? उत्तराखंड में। आठवां प्रश्न, मनीष कष्णियाल का किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, मनीष कष्णियाल जी ने अभी हाल ही में 1 जून 2021 को एवरेस्ट में फतेह की थी। यह पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है और इनने पर्वतारोही से संबंधित है और पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। इन्हें 1 जून 2021 को एवरेस्ट पर जीत की थी, फतेह की थी। नौवां प्रश्न, उत्तराखंड में बीज दान अभियान का आयोजन कहां पर हुआ? बीज दान अभियान का संबंध आप लोग अवगत होंगे कि बीजों का संरक्षण, तो बीज दान अभियान का शुभारंभ उत्तरकाशी में हुआ। वहां के जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित और इसके परिणेता, किसके? बीज दान अभियान के परिणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा बीज दान अभियान का आयोजन किया गया। बीजों को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके लिए बीज दान अभियान की शुरुआत की गई। कहां पर? उत्तरकाशी में। किसके द्वारा? इसके परिणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी पूछ सकता है कि बीज दान अभियान के परिणेता कौन है। आपको याद रखना है द्वारिका प्रसाद सेमवाल। 10वां प्रश्न, राज्य में किस जिले में संस्कृत ग्राम बनेगा? तो हाल ही में घोषणा हुई कि राज्य में एक संस्कृत ग्राम बनेगा। वो कहाँ पे? देहरादून में, सैन्य धाम के बगल में ही। सैन्य धाम का आयोजन अभी चल रहा है, तो सैन्य धाम के बगल में ही अभी हाल ही में घोषणा हुई कि एक सांस्कृतिक ग्राम बनेगा, यानी उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित ग्राम बनेगा देहरादून में। 11वां प्रश्न, शिवराज सिंह रावत का संबंध किससे है? शिवराज सिंह रावत जी का हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 12वां प्रश्न, AISHE रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो AISHE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसका आप लोग अवगत होंगे कि हायर एजुकेशन से संबंधित आप क्या समझिए, यानी यहाँ से हमारे उत्तराखंड से कितने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। तो इस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड को 5वां रैंक मिली, 5वां स्थान मिला। लगभग 41.5% लोग यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। तो AISHE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। 13वां प्रश्न, खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हाल ही में किरण रिजिजू द्वारा, जो खेल मंत्री हमारे भारत के, उनके द्वारा खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? देहरादून पे। ये आपको याद होना चाहिए। 14वां प्रश्न, मौड़ मेला का आयोजन रद्द हो गया। हाल ही में कोरोना के कारण आप लोगों को हमारे कई प्रसिद्ध मेले का आयोजन रुक गया जो हर वर्ष निर्धारित होते थे। एक टिहरी में भी एक मौड़ मेला था, उसका आयोजन रद्द हो गया। मौड़ मेला हमने क्यों पढ़ा, ये क्यों खास है साथियों? मौड़ मेला मछली पकड़ने के लिए फेमस है क्योंकि इस मेले में अलगाड़ नदी होती है, उसमें मछली पकड़ते हैं इस मेले में। तो मछली पकड़ने वाला मेला कहाँ पे लगता है? अलगाड़ नदी, टिहरी में। 15वां प्रश्न, देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी हरिद्वार में। हाल ही में घोषणा हुई कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1902 में स्वामी राम जी के द्वारा हुई थी। हम लोग बार बार आपको बता चुके हैं। 16वां प्रश्न, महिला चालक द्वारा सफारी करने वाला पहला नेशनल पार्क बना है। तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जो यहाँ पे देखने वाले आएंगे लोग, उनको महिला चालकों द्वारा सफारी की जाएगी, यानी कार्बेट नेशनल पार्क में महिला चालकों द्वारा सफारी करने वाला पहला नेशनल पार्क बना है कार्बेट नेशनल पार्क।
तो साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप में आना पड़ेगा। 7500627992 हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य पीडीएफों को भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए ग्रुपों में, तो आप लोग वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हर मंथ का करंट अफेयर्स उत्तराखंड का प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही हिंदी व्याकरण और अन्य क्लासेस भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, ऐसे अच्छी जानकारियां हम आपको पहुंचाते रहेंगे। उत्तराखंड में भर्ती के अपडेट भी हमारे चैनल के द्वारा देती रहती है। वीडियो हमारी अच्छी लगी साथियों लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग जो है जिस तैयारी में लगे हुए उसमें लगे रहेगा, आपके एग्जाम जल्दी होने वाले। थैंक यू।